हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों में। जी हाँ, हम इन्हीं तैयारियों को और अच्छा बनाने के लिए आप लोगों के लिए लाए हैं एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे अपने क्लास 12th मैथमेटिक्स पेपर के ब्लूप्रिंट के बारे में। दैट मीन्स किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं या कितने परसेंटेज मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि जिस चैप्टर से या जिस यूनिट से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे पहले वो चैप्टर आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर आगे की तैयारी करनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो पहला यूनिट है रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ। पहले यूनिट में दो चैप्टर हैं, रिलेशन फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस दोनों चैप्टर से या इस यूनिट से जो टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, दैट मीन्स कि पूरे नंबर का, पूरे 80 मार्क्स का जो परसेंटेज हम लोग लेंगे तो 10% वेटेज ये ले रहा होगा। तो इस चैप्टर को तैयार करने के लिए आपको दो चैप्टर हैं, इसमें आईटीएफ में एक ही एक्सरसाइज है और रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक या दो बार अगर आप इसकी अच्छे से रिवीजन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा यूनिट जो है हमारा अलजेब्रा है। अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आ रहे होंगे और ये पूरे चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से टोटल 13 मार्क्स का 13% का क्वेश्चन आने वाला है। दैट मीन्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो पहला यूनिट है उससे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है या फिर जो यूनिट कहें, ये कैलकुलस है। इसमें चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9 तक सारे चैप्टर इसी के अंडर में आते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर इसमें आ रहे होंगे और ये जो है टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात आप लोगों को इसी यूनिट में है। इस यूनिट को अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो 35 मार्क्स जो हैं आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए परसेंटेज, तो ये टोटल पेपर का 43% कवर कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम ओवरऑल माने तो 50% तो कैलकुलस ही है। मतलब अगर कैलकुलस की तैयारी कर लिए तो हमारे 50% मार्क्स आ रहे होंगे। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान इसी यूनिट पे देना चाहिए। और अगर ये पहले एक्सरसाइज पूरा अगर प्रिपेयर हो जाता है तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं इसके बाद हम लोग यूनिट 4 की बात करते हैं, वेक्टर्स, अलजेब्रा एंड 3D की बात करते हैं। इस दोनों चैप्टर से जो टोटल क्वेश्चन आ रहे होंगे 14 मार्क्स के अबाउट 18% टोटल कवर कर रहा होगा 80 मार्क्स का। और इसको ध्यान से देख लीजिए, हमको लग रहा है कि ये कैलकुलस के बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स का ये वेक्टर और 3D आ रहा है। वेक्टर और 3D बहुत ही इजी है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर तो काफ़ी इजी है, 3D में थोड़े से फार्मूले हैं। 3D में दो चीज़ें हैं, एक लाइन है और एक प्लेन है, जिससे कि इस साल जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें से प्लेन टोटली डिलीट हो चुका है। तो काफ़ी आसान रहने वाला है आप लोगों का ये वाला यूनिट, और यहाँ से 40 मार्क्स आप लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं। अगला जो यूनिट है, इसमें एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे और ये टोटल 80 मार्क्स का 6% कवर कर रहा है। और सबसे लास्ट चैप्टर जो है हमारा प्रोबेबिलिटी है। ये पूरे चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एज जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसमें 2-3 एक्सरसाइजेस कट चुकी हैं और जो एक्सरसाइज बची हुई हैं वो काफ़ी इजी है। तो ये ओवरऑल 10% कवर कर रहा है आपके सिलेबस का। तो आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि सबसे पहले किस यूनिट की
प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये चैप्टर लगता है पूरा कैलकुलस। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ के और कितने मार्क्स के आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कवर यहीं कर रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग लेते हैं वेक्टर एंड 3D को, और इसको भी इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। और प्रोबेबिलिटी, इसको भी इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो यहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर लोगे और आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो सकती है।